एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 यही कह रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ध्यान से सुनो। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है? एक्स अक्ष से। तो ध्यान रहे, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है, बताया था। और वाई अक्ष पर किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। देखो सपोज के लिए ये एक्स, एक्स डैश, वाई और क्या है? वाई डैश। अब दो बिंदु हैं ए 1 माइनस 5। 1 माइनस 5 किधर को होगा? 1, ये बिंदु ए है भाई, 1 और बिंदु बी किधर को होगा? बिंदु बी है -4 5, -4 और 5 कहीं यहाँ ऊपर होगा। तो ये बिंदु बी है -4 और इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष, यहाँ पे सपोज के लिए ये बिंदु पी है, ये बिंदु क्या है? और इसके निर्देशांक एक्स और वाई का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0। तो आपको इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, जो नहीं, इस बिंदु के निर्देशांक नहीं निकालना है, बल्कि m1 अनुपात m2 निकालना है। क्या निकालना है? किस अनुपात में विभक्त करता है। तो आप यहाँ पे y बराबर 0 का यूज करोगे, क्योंकि आप x नहीं निकाल पाए। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास m1 m2 भी नहीं है। ठीक, तो सवाल है, मान लेते हैं, माना बिंदुओं क्या क्या है भाई? 1 माइनस 5 तथा दूसरा बिंदु क्या है? -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष, इसने पूछा हुआ किस अनुपात में विभक्त करता है। हम लिखते हैं एक्स अक्ष किस अनुपात में? m1 अनुपात m2 में विभक्त करेगा। ठीक है ना, तो इसलिए x1 बराबर कितना हो जाएगा? अंत्य बिंदुओं के निर्देशांक, जो अंतिम बिंदु है रेखाखंड के, x1 बराबर 1, y1 बराबर -5, x2 कितना हुआ? -4 एंड y2 इज 5। यही है। अब m1 रेशियो m2 आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक, अब देखो x अक्ष किस अनुपात में विभक्त करेगा, ध्यान दो, समझ लो बात। अब x अक्ष पर जो y निर्देशांक होगा भाई विभाजक बिंदु का, वो कितना होगा? 0। अब आप चूंकि x अक्ष पर स्थित विभाजक बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा? y निर्देशांक 0 होता है। x अक्ष पर y0 और y अक्ष पर क्या होता है? x0। अब आप जानते हैं विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से y बराबर क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, यही होता है विभाजन सूत्र से। अब y का मान कितना हो गया? 0। क्यों हुआ? क्योंकि ये बिंदु जो है, जो विभाजक बिंदु है, वो कहाँ पे स्थित है? x अक्ष पर स्थित है। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा, m1 का मान मालूम नहीं है, y2 का मान देखो 5, m1 इंटू 5 प्लस m2 का मान मालूम नहीं है -5, y1 का मान कितना है? एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2।
ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो 5m1 और प्लस माइनस का -5m2 इक्वल टू m1 प्लस m2 जीरो से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 0, राइट। और 5m1 इक्वल टू पक्षांतर कर दो 5m2, 5m1 इक्वल टू और m1 इक्वल m1 बाई m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/5, यानी कि 1/1। तो इसलिए लास्ट में आप आएगा m1 रेशियो m2, m1 रेशियो तो 1/1, 1:1 में। भाई देखो बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को जो एक्स अक्ष है वो 1:1 में अंतःविभक्त करेगा, ठीक है। इसलिए आप लास्ट में लिख दो, इसलिए एक्स अक्ष बिंदुओं ए 1 -1 5 नहीं 1 -5 तथा बी है भाई क्या -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को, मिलाने वाले रेखाखंड को 1:1 में विभाजित करेगा, विभाजित, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। अगर सपोज के लिए ये बोला जाता कि इस रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, तब आप क्या करते, तब आप इस वाले बिंदु को कंसीडर करते जहां पे वाई अक्ष इस रेखाखंड को काट रहा है, और उस बिंदु के लिए यहाँ पे जो बिंदु होगा इसके लिए x 0 हो जाएगा भाई, और y का मान निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे x 0 होता है y अक्ष पर, और x अक्ष पर क्या होता है y 0 होता है, और जो 0 है उसको कंसीडर करो, क्योंकि आपको m1 रेशियो m2 निकालना है, क्योंकि आपके पास x का मान मालूम नहीं था, इसलिए मैंने किसके मान का यूज किया, y के मान का, क्योंकि y का मान हमें x अक्ष पर मालूम होता है, और x अक्ष पर y का मान मालूम होता है जैसे, उसी प्रकार से हमें y अक्ष पर x का मान भी क्या होता है मालूम होता है, वो हमेशा 0 होता है, ठीक है।